नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह है और इसमें हम जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं वो सारे पढ़ेंगे और कब क्यों किस कारण हुआ ये भी हम पढ़ेंगे। तो आगे तो पढ़ते हैं कि शुरुआती दौर पढ़ते हैं। तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो हम बताएंगे पटना। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता क्या है कि बहावी आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो पटना से हुआ था, मतलब पटना में शुरू हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग कि 1857 के विद्रोह के पश्चात, जब 1857 विद्रोह हो गया उसके पश्चात अगर देखें तो बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो हम बताएंगे नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह हुआ था, सोचिए रुका नहीं था। फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद समझिए हर जगह थोड़े-थोड़े विद्रोह शुरू होने लगे। अब जनजातीय विद्रोह होने लगे, तो जनजातीय विद्रोह अगर देखा जाए तो बंगाल में, तो नील विद्रोह। अगर पूछे बहावी आंदोलन जो हुआ था वो पटना में, समझ रहे हैं? धीरे-धीरे वो शुरू हो रहा था। नील विद्रोह कब से कब बताया गया है? तो 1859 से लेके 60 तक बताया गया है, मतलब 1859 से लेके 60 ईस्वी तक जो है नील विद्रोह चला था। और ये नील विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो हम बताएंगे बंगाल से। और 1857 से विद्रोह जो चालू हुआ था इसका मतलब ये नहीं समझना है कि रुका था, लगातार चलते रहा था। जनजातीय विद्रोह शुरू हुआ है तो चलिए और भी जानेंगे। आदिवासी नेता को जगत पिता, ठीक है, के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम बताएंगे बिरसा मुंडा को जाना जाता है, जिसे धरती आबा भी बोला जाता है। जगत पिता का मतलब होता है धरती का आबा, तो धरती आबा मतलब जगत पिता के नाम से कौन जाने गए? बिरसा मुंडा जी जाने गए। और ये कौन थे बिरसा मुंडा? आदिवासी नेता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है और जानकारी लेते हैं। संथाल विद्रोह जो है उसका समयकाल बहुत बार पूछा है। संथाल विद्रोह का समयकाल बहुत बार पूछा है, तो क्या बताइएगा? 1855 से लेके 56 तक ये संथाल विद्रोह चले थे। तो संथाल विद्रोह का समय पूछे तो बताइएगा 1855 से लेके 56 तक चला था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो सिद्धू एवं कान्हू थे। तो सिद्धू और कान्हू ने क्या किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, जो कि समयकाल पूछे 1855 से 56। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जानते हैं? तो संथाल विद्रोह को जानते हैं। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जानते हैं? हाँ, जानते हैं। इसका नेतृत्व मेन नेता कौन था? तो सिद्धू एवं कान्हू था। और ये संथाल विद्रोह कब से कब हुआ? तो 1855 से 56 हुआ। हो सकता है संथाल विद्रोह की जगह पे दे दे हूल विद्रोह। हूल विद्रोह का समयकाल बताइए, तो 1855 से 56 बता दीजिएगा, क्योंकि हूल विद्रोह का जो हूल विद्रोह नाम सुन रहे हैं वो संथाल विद्रोह का ही नाम है। तो डेट भी तो एक ही हुआ ना। चलिए ये बात हो गई। और भी जानकारी ले। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से इतना सवाल पूछा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और भी जानते हैं, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया है। तो आनंद मठ जो लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ये भी जान गए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो हैं उनका एक पुस्तक है, उपन्यास है आनंद मठ। उसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। ये तो हम जान गए। अब एक और विद्रोह होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हो विद्रोह। हो विद्रोह कब हुआ? तो हो विद्रोह का समयकाल पूछे तो 1820 से 21 ईस्वी बताया जाता है। सोचिए, हो विद्रोह और पहले ही से था। 1857 तो अलग बात है, और पहले 1820 से है। तो 1820 से लेके 21 तक जो है हो विद्रोह हुआ था। इसी के मत बताया जाता है हो विद्रोह। अब हम संथाल विद्रोह भी पढ़े, तो संथाल विद्रोह का क्या पढ़े? 1855 से लेके 56। ये भी जानते हैं, मतलब 1857 से पहले ही हो चुका था संथाल विद्रोह शुरू। तो मतलब संथाल विद्रोह में जो नेतृत्व करता थे सिंधु कान्हू, उसमें और सम्मिलित होते चले गए। धीरे-धीरे और भी बढ़ेगा। तो संथाल विद्रोह का स्पेशल अगर वीडियो बनाएँगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। अभी हमको ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हम बताएँगे नहीं। संभलपुर, संभलपुर में हुआ अनेक ब्रिटिश विरोध विद्रोह। आप बोल सकते हैं ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? कहाँ हुआ था? संभलपुर में। संभलपुर में कौन संभाल रहा था भाई ब्रिटिश के खिलाफ? तो वो सुरेंद्र साई थे। कौन थे? सुरेंद्र जी साई थे। एकदम इंपॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना जो है वासुदेव बलवंत फड़के, फड़के बोलते हैं, ने स्थापित किया। अब वासुदेव बलवंत फड़के
ये नाम है? तो हाँ भाई, ये नाम है। इन्होंने क्या किया भाई? तो रामोशी कृषि, जो कृषक होते हैं, कृषक जत्था की स्थापना किए। किसकी स्थापना की गई? तो महाराष्ट्र में जो की गई वो कृषक जत्था की स्थापना की गई। पूरा नाम रामोशी, रामोशी कृषक जत्था की स्थापना जो है कहाँ की गई, किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में की गई। और महाराष्ट्र में जो की गई जत्था की, इसकी स्थापना जो है करने वाले वासुदेव बलवंत फड़के हैं। कौन हैं? फड़के हैं, मतलब भड़क जाते हैं बेचारे, तो वासुदेव बलवंत फड़के हैं। अब यहाँ पे और जानते हैं, कुक्का आंदोलन अगर पूछे किसने संगठित किया था, तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। चलिए ये तो हम डायरेक्ट पढ़ लिए। तो कुक्का आंदोलन का समय काल बोले तो 1840 से लेके 1872 बता देना है, और ये बहुत लंबा चला था, मतलब ये 1857 में भी भूमिका निभा रहा था, मतलब लगातार चल ही रहा था। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कुक्का आंदोलन का समय काल पूछेगा तो बताएंगे 1840 से 72, मतलब 72 तक चला था। क्या चला था? कुक्का आंदोलन चला था। कुक्का आंदोलन का संगठित अगर किया गया तो कौन किया, किसने किया? किसने किया? तो गुरु राम सिंह ने किया। ठीक है, कौन किए? गुरु राम सिंह किए। उलगुलान विद्रोह जो है किससे संबंधित था? तो बिरसा मुंडा से ही संबंधित था। तो बिरसा मुंडा से क्या संबंधित है? उल गुलान विद्रोह संबंधित है। और एक बात जान लीजिए, बिरसा मुंडा को किस नाम से जानते हैं? जगत गुरु के नाम से जानते हैं, जगत पिता के नाम से जानते हैं। जगत गुरु नहीं, जगत पिता के नाम से जानते हैं। और इन्हें आबा कहा गया है, भारत का, धरती का आबा कहा गया है। भारत का नहीं, धरती का आबा कहा गया है। किसे? बिरसा मुंडा को। तो फिर से बढ़िया से सुनना चाहें तो सुनिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आज सुनिए, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो हम जानते हैं झारखंड राज्य से संबंधित है। तो बिरसा मुंडा जो है कहाँ से हैं, किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो झारखंड राज्य से संबंध रखते हैं भाई। ये आदिवासी नेता थे, और ये इन्हें जो है जगत पिता के नाम से जाना जाता है, और इन्हें धरती का आबा कहा जाता है ना? किन्हें? बिरसा मुंडा को। और उल गुलान विद्रोह का जो है संबंध जो है बिरसा मुंडा से ही है। तो बिरसा मुंडा जो है कौन से विद्रोह से संबंधित रखते हैं? तो उल गुलान विद्रोह से संबंध रखते हैं। ये जरूर ध्यान रखना होगा। चलिए ये हो गए, आगे की ओर चलिए, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो आप जान लीजिए, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक जो है नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो आपसे ये सवाल पूछता है कि नील दर्पण कौन लिखे हैं भाई? तो दीनबंधु मित्र लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? नील दर्पण मतलब कि नील कृषकों पर बताया गया है कि नील जो कृषक थे, कृषि कर रहे थे, उसका दुर्दशा बहुत खराब था। नील दर्पण कौन लिखा? दीनबंधु मित्र लिखे। पागलपंथी विद्रोह की अगर बात करें तो पागलपंथी का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से जो है गारो पहाड़ियों तक हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि पागलपंथी जो विद्रोह हुआ वो बताइए किस क्षेत्र में हुआ? तो पागलपंथी एक विद्रोह था, पागलों की तरह काम कर रहा था। तो वो जो क्षेत्र था एक पहाड़ी तक था, गारो पहाड़ी तक था। तो कहाँ से? शेरपुर से लेके गारो पहाड़ी तक ये फैला हुआ था पागलपंथी विद्रोह। समझ गए ना? तो पागलपंथी का अगर पूछे, विद्रोह का क्षेत्र पूछे, तो बताइएगा शेरपुरा से चले जाइए, गारो पहाड़ी चले जाइए, जहाँ पे गारो जनजाति रहते हैं वहां तक चले जाइए, वहीं पे आपका पागलपंथी विद्रोह दिखेगा, हो रहा था। और भी बात करें, फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ था। एक चीज जान लीजिए, किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह अगर ये पढ़ के जाते हैं ना, तो हम चैलेंज देते हैं कि आपका अगर आ गया ना तो छूटेगा नहीं। तो फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ थे। तो दादू मियाँ जी जो थे वो क्या थे? वो एक विद्रोह कर रहे थे, उस विद्रोह का नाम फराइजी विद्रोह था। ये भी हम समझ गए। अब बहुत अच्छी बात है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह एक हुआ था, जो कि छोटा नागपुर में हुआ था। तो इसका समय काल पूछता है तो 1820 में हुआ था। देखिए, मुंगेर में एक विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का नाम बता सकते हैं? तो हम बताएंगे ताल विद्रोह। लेकिन ताल विद्रोह के साथ पूरा आप बता दीजिए, तो बताइएगा हिया। ठीक है, हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था बता सकते हैं, जो कि मुंगेर में हुआ था? तो हम बताएंगे बकाशत भूमि की वापसी की मांग थी। तो बकाशत एक भूमि थी, ठीक है, जमीन थी, उसकी वापस मांग कर रहा था ये
मुंगेर, तो इसके लिए जो है विद्रोह शुरू हो गई। अब विद्रोह शुरू हो गया तो बड़हिया ताल विद्रोह के नाम से जाना गया। बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। और भी सुनिए, कोल विद्रोह तो बहुत फेमस है, जो कि हम जानते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में ही हुआ था कोल विद्रोह, है ना? कोल विद्रोह, कोल। तो कोल विद्रोह अगर पूछे इसका नेतृत्व किसने किया था, तो हम बताएंगे बुद्धो भगत ने किया था। किसने? बुद्धो भगत जी किए थे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोल विद्रोह का अगर समयकाल पूछे तो 1831 से लेके 1832 में हुआ था। और कोल विद्रोह क्षेत्र बता ही दिया, जो कि आपका क्या है, छोटा नागपुर क्षेत्र है कि नहीं? और इसका जो है बुद्धो भगत है। एक और थे इनके सहयोगी कहिए या सपोर्टर कहिए, गंगा नारायण जी। तो गंगा नारायण और बुद्धो भगत जो थे वो कोल विद्रोह का नेतृत्व करता थे, जो कि 1831 से 32 बताया जाता है कोल विद्रोह का समय का। चलिए, क्षेत्र पूछे तो छोटा नागपुर क्षेत्र था इसका, कोल विद्रोह का। मानव बलि प्रथा, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह हुआ, खोंड जनजाति ने किया था। है अच्छा ही काम किया था कि मानव बलि प्रथा था, ठीक है, और बलि प्रथा का निषेध कर दिया, और करने के कारण जो है अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह हो गया, और वो खोंड जनजाति कर दिए थे। कौन किए थे? खोंड जनजाति किए थे, जो कि क्या था, उसका मानव बलि को कहा गया था मोरिया, मोरिया कहा जाता था। तो मोरिया को ही कहा जाता था मानव बलि प्रथा। तो मानव बलि प्रथा को किस नाम से जानते हैं? मोरिया प्रथा के नाम से जानते हैं, है ना? मुंडा विद्रोह का अगर पूछे किस वर्ष हुआ था, तो हम बताएंगे 1899 में हुआ था। तो मुंडा विद्रोह का अगर पूछे समय काल, तो 1899 बता देना है। और मुंडा विद्रोह हम जानते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र से ही हुआ था। और मुंडा विद्रोह का अगर नेतृत्व करता पूछे तो बिरसा मुंडा ही थे। और कहाँ से? झारखंड से संबंधित है, तो छोटा नागपुर किधर है, अब जानते ही है। समय काल पूछे तो 1899, और 1899 से लेकर 1900 तक चला था, ये भी जान लीजिए। कौन सा? मुंडा विद्रोह। आगे बात करें, 1855 ईस्वी में संथालों ने, संथाल विद्रोह कब से कब तक था, पढ़े थे हम लोग? तो 1855 से लेके 56 तक पढ़े थे। और यहाँ पे क्या सवाल है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो वो मेजर बारो को किया था। सोचिए, मेजर बारो को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। कौन? संथालों ने। कब? 1855 में। लेकिन 56 तक जाते जाते दब गया था बेचारा। तो संथालों ने जो है क्या किया, कमांडर जो अंग्रेज कमांडर था उसको हरा दिया, मेजर बारो को, ये भी जान लीजिए। और ये अगर बात करें किसकी, संथाल की, तो नेतृत्व कौन कर रहे थे? सिंधु और कान्हू। सिंधु और कान्हू हम जानते हैं, सिंधु व कान्हू। और समय काल तो बता दिया 1855 से 56। और ये क्षेत्र अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल हम जानते हैं, राजमहल पहाड़ी का नाम सुने होंगे, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वही क्षेत्र। क्लियर हो गया। अब सबसे अच्छा विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय जाता है किससे दिया जाता है, या कौन सा अंग्रेज था? तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग आया था सन्यासी विद्रोह को दमन करने, समझ गए? तो सन्यासी विद्रोह का दमन अगर किया है तो वो करने वाला वारेन हेस्टिंग को जाता है। 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में वहाबी जो आंदोलन हुआ था, वहाबी आंदोलन किससे पराजित हुए? तो अंग्रेजों से पराजित हुए। ये तो सही बात है। इंपॉर्टेंट एक और विद्रोह है जो कि पवना विद्रोह है। पवना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पवना विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1873 से लेके 76 तक बताया जाता है। और इसका नेता अगर पूछे पवना विद्रोह का, तो पवना विद्रोह का नेता पूछे तो ईशान चंद्र राय बताइएगा। कौन बताइएगा? ईशान चंद्र राय बताएंगे। और क्या बताएंगे? शंभुनाथ पाल बता देंगे। क्या बताएंगे? शंभुनाथ पाल बता देंगे। और केशव चंद्र राय बता देंगे। क्लियर हो गए? क्या बता देंगे? केशव चंद्र राय। क्लियर हो गए? अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं और कोशिश करते हैं आपको प्रमुख जनजाति विद्रोह को याद करवाएं। सिर्फ सुनना है आपको, कुछ नहीं करना है। तो सुनिए, चुआर विद्रोह की बात करते हैं। चुआर जनजाति है, इसके नेतृत्वकर्ता अगर पूछे तो राजा जगन्नाथ थे। तो राजा जगन्नाथ जो है किसका नेतृत्व कर रहे थे? तो चुआर जनजाति विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, भूमिका निभा रहे थे। कौन? राजा जगन्नाथ जी। और इनका समयकाल बताया जाता है कि चुआर विद्रोह जो है वो बताइए, प्रमुख जनजाति विद्रोह है, इसका समयकाल अगर पूछे तो बताइएगा 1768, मतलब 1768 मतलब 68। तो 1768 में बताया जाता है। तो 1768 में क्या हुआ?
चुआर जनजाति विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व करने वाला कौन था? तो वो थे राजा जगन्नाथ थे। क्षेत्र पूछे कि प्रभावित जो क्षेत्र था, या प्रभावित क्षेत्र बोलिए या प्रभावित क्षेत्र बताइए। कौन सा क्षेत्र था? तो नानभूम और बीरभूम के नाम से जाना जाता है, और ये क्षेत्र जो पड़ता है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में जो क्षेत्र है बीरभूम, नानभूम, वो जो है इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती थी? तो हम बताएंगे चुआर जो है जनजाति विद्रोह रहता था, जनजाति विद्रोह रहते थे। और समयकाल पूछे तो 1768 बता देना है। इसके राजा, नेता, नेतृत्वकर्ता बताइए, तो राजा जगन्नाथ थे। अब चलते हैं हो विद्रोह पर। हो विद्रोह क्या है? तो हो विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो हो विद्रोह जो है वो उसका नेतृत्वकर्ता अगर पूछे तो राजा पराहत बताएंगे, पराहत जी बोलेंगे। इनका समयकाल बताया जाए तो इनका समयकाल जो है ना 1820, 1822, 1832 बताया जाता है। मतलब 1822, 1832 बताया जाता है। मतलब 1820 से लेकर 1832 तक बताया जाता है। हो विद्रोह हुआ था। और कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे? तो सिंहभूम और छोटा नागपुर प्रभावित हुआ था। तो सिंहभूम और छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ था। इस क्षेत्र में कौन से विद्रोह हुए थे? तो हो विद्रोह हुए थे। हो क्या थे? जनजाति विद्रोह था, ये हम जानते हैं। और उसका जो राजा, नेता कौन था? तो राजा पराहत जी थे। और समयकाल पूछे तो 1820 से 1832 बता देना है। ऐसे आप बता सकते हैं कि 1820 से 1822 में और 1832 में ये आंदोलन हुआ था, जो कि हो विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गए? चलिए, हम ये बोल सकते हैं कि भील जनजाति के बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। तो भील जनजाति के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो भील जनजाति का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेन लीडर जो है, मेन नेता कौन थे? तो वो सेवाराम जी थे। सेवाराम, और एक और नाम आता है त्रम्बक। कौन है? त्रम्बक। यहाँ पे रुक जाइए, लिख देता हूँ, त्रम्बक। तो त्रम्बक और सेवाराम मिलकर जो है भील आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और समय काल अगर पूछे तो 1818 से लेकर 1848 बता देना है, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 1818 से लेके 1848 की अगर बात करें तो इस समय जो है भील जनजाति विद्रोह हो रहा था, समय काल था। और अगर पूछे कि इसका नेता कौन था तो ये समय काल जो 1818 है और 1848 है, ठीक है, इसका समय काल जो है ये भील जनजाति से संबंधित रखिस था। लेकिन इस क्षेत्र जो है कौन सा था? तो खानदेश क्षेत्र था, जो कि खानदेश जो क्षेत्र था वो प्रभावित हो रहा था। बस इससे ज्यादा नहीं पूछता है, डायरेक्ट खानदेश ही पूछता है, ये नहीं पूछता कि कहाँ पे है, किस पे है, क्योंकि ये उतना नहीं है। लेकिन भील जनजाति इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा है। और अगर देखा जाए तो भील जनजाति हमारे पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, ऐसे फैले हुए हैं। खासी अगर जनजाति विद्रोह की अगर बात करें तो इसका नेता जो था वो बहुत सारे थे, 3 नेता प्रमुख थे। राजा तीर्थ सिंह थे, मुकुंद सिंह थे और बार मनिक थे। तो बार मनिक, मुकुंद सिंह और राजा तीर्थ सिंह, ये तीनों जो हैं क्या थे? खासी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व नेता थे। ठीक है, अगर पूछे कि खासी विद्रोह का अगर समयकाल पूछे तो 1829 से 32 बता देना है। मतलब 1829 से लेके 32 बता देना है, जो कि खासी विद्रोह का समयकाल बताया जाता है। तो खासी विद्रोह का समयकाल 1829 से लेके 32 तक बताइएगा, इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्षेत्र अगर पूछे कि प्रभावित कौन सा हुआ था तो असम और मेघालय क्षेत्र हुआ था, जिसमें खासी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। गारो खासी जंतिया का नाम से सुने होंगे, वहाँ पे जनजाति रहते हैं और पहाड़ी भी है। तो वही खासी विद्रोह जो हुआ खासी पहाड़ी पे हुआ, और है कहाँ? असम व मेघालय क्षेत्र में पड़ता है। ये खासी विद्रोह हुआ था, प्रभावित किया था असम और मेघालय को। कोल विद्रोह के अगर बारे में हम बात करें तो कोल विद्रोह के जो नेतृत्व करता है, जो नेता हैं, जो निभा रहे थे, वो बुद्धा भगत और गंगा नारायण थे, जो कि हम पढ़े थे। इनका समयकाल पूछा जाता है कोल विद्रोह का तो 1831 से लेकर 32 बताया जाता है। तो 1831 से 32 तक इनका चला। किस विद्रोह का समयकाल रहा? तो कोल विद्रोह का समयकाल रहा। बुद्धा भगत और गंगा नारायण जो है इसके नेतृत्व करता थे, नेता थे। और ये छोटा नागपुर क्षेत्र को प्रभावित करते थे। छोटा नागपुर तो आप जानते हैं कहाँ है, किस राज्य में? प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि हम इसकी बात बता चुके हैं। तो छोटा नागपुर को प्रभावित करता है। रंपा एक विद्रोह हुआ था, जनजातीय विद्रोह है रंपा विद्रोह।
ये सब क्या है? जनजातीय विद्रोह है, तो भूलिएगा मत। तो रंपा जो जनजातीय विद्रोह है, उसका अगर पूछे कि नेता, नेतृत्वकर्ता कौन है, तो अलूरी सीताराम राजू थे। तो सीताराम राजू पूरा नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ सीतारा राजू, ठीक है? तो सीताराम राजू था, ठीक है ना? सीताराम राजू नाम है पूरा, यहाँ पे राजू कर दिया है। वो भी आप बोल सकते हैं, अलूरी राजू आ जाए या सीताराम राजू आ जाए, एक ही हैं। तो रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, जो कि 1800, याद रखिएगा 1879 में ये जो है किए थे, 79 मतलब 79। तो 1879 में जो है क्या हुआ? रंपा विद्रोह हुआ। उसके नेता जो थे अलूरी राजू थे। राजू बोलिए या सीताराम राजू बता देंगे। और ये क्षेत्र जो प्रभावित हुआ था, ये आंध्र प्रदेश प्रभावित हुआ था। तो आंध्र जो प्रदेश है, उस क्षेत्र में प्रभावित हुआ था और उस क्षेत्र में ही रंपा विद्रोह हुआ था। रंपा जनजाति भी रहते थे, ये भी आप बोल सकते हैं। और जिस क्षेत्र में रहेगा उसी क्षेत्र में ना विद्रोह करिएगा। खोंड अगर जनजाति विद्रोह की बात करें तो खोंड जनजाति की अगर बात करें तो इसके जो है नेतृत्वकर्ता जो है चक्र विश्नोई हैं। कौन है? विश्नोई जी हैं। तो चक्र विश्नोई जो हैं वो नेतृत्व करता है खोंड विद्रोह का। और अगर पूछे खोंड विद्रोह का समयकाल, तो खोंड विद्रोह का समयकाल दो ढंग से देखा जाता है कि 1846 से लेके 48 तक चले थे, ठीक है? और 1855 ईस्वी तक भी, फिर 1855 में उभरे थे। तो 1846 से लेके 1848 बताइएगा, जो कि खोंड विद्रोह का समयकाल है, और 1855 भी समय बताइएगा, खोंड विद्रोह का है। अगर क्षेत्र पूछे तो खोंडमल एक क्षेत्र है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उसी क्षेत्र में प्रभावित हुआ था, उसी क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, जिसे खोंडमल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। संथाल विद्रोह तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिद्धू और कान्हू जो है नेतृत्व करता थे, लीडर थे, नेता थे, यही शुरुआत किए थे। और संथाल विद्रोह का समयकाल हम जानते हैं 1855 से 56, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। और ये राजमहल पहाड़ी मतलब पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को प्रभावित हुआ था। राजमहल पहाड़ी जो है हमारा पश्चिम बंगाल में है और संथाल विद्रोह उधर से संबंधित रखता है। अगर पूछे मुंडा जनजाति की अगर बात करें तो मुंडा जनजाति बिरसा मुंडा जो हैं संबंधित हैं। इनका समयकाल बताया जाता है कि 1899 से लेके 1900 ईस्वी तक चला था मुंडा विद्रोह, जो कि बिरसा मुंडा जो है नेता थे, लीडर थे, और ये छोटा नागपुर क्षेत्र को प्रभावित किए थे, जो कि बिरसा मुंडा कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। और एक और विद्रोह जो है इसी विद्रोह के नाम से अगर कहिए मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह के नाम से पूछे कि कौन संबंधी थे, तो बिरसा मुंडा ही थे। तो मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, ये सब अगर आए समझिएगा कि बिरसा मुंडा है। समयकाल पूछे 1899 से 1900 बता देना है। अगर पूछे भील विद्रोह का, तो भील विद्रोह जो है उसके नेता थे दौलत सिंह। तो दौलत सिंह जो है भील विद्रोह का नेता माने जाते हैं, जो कि 1800 नहीं था 1914 से लेके 15 तक जो है समय बताया जाता है। किसका? भील विद्रोह का। भील विद्रोह दो हो गए, समझ गए? जो कि 1914 और 15 का जो नेता थे भील विद्रोह के, वो दौलत सिंह थे। और ये क्षेत्र जो था दक्षिण राजस्थान की क्षेत्र है। तो दक्षिण वाला जो राजस्थान क्षेत्र है जो कि इंडिया वाला है, वो हम 1914 और 15 के समय के वो दौलत सिंह थे। और डूंगरपुर या बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ था, जिसमें भील विद्रोह हुआ था। ये दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पे एक और हम भील पढ़े थे, जो कि देख लीजिए, तो भील विद्रोह पढ़े थे जिसमें सेवाराम जी थे और त्र्यंबक जी थे। और ये जो है 1818 से 1848 बताया जाता है। और ये खानदेश में मतलब पीके में चले जाइए। देखिए वेलू थम्पी है। तो वेलू थम्पी ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो केरल से किया था। वेलू थम्पी जो आंदोलन हुआ वो किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। अगर पूछे भीलों द्वारा, अगर आपसे पूछे कि भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो आप एक बात ध्यान रखना होगा, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये सब क्षेत्र में भील जो है सबसे ज्यादा भूमिका निभाए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू किए थे। तो भीलों द्वारा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति शुरू किए थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखना होगा। गढ़करी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो कोल्हापुर में था। तो कोल्हापुर में जो है जो जगह है, क्षेत्र है, वहां पे कौन सी जो है विद्रोह हुई थी? तो गढ़करी विद्रोह हुआ था।
जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो ठक्कर बाबा ने किया था। तो ठक्कर जो बाबा हैं, बाबा ऐसे बाबा बोलते हैं, बाबा हो गया है, तो ठक्कर बाबा सही है। तो ठक्कर बाबा जो हैं वो आदिवासी शब्द निकाले थे जनजातियों के लिए, ठीक है। तो आदिवासी शब्द कौन निकाले? ठक्कर बाबा, बाबा निकाले। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1874 में हुआ था। अब देखिए 1874 में 1874 में जो है कौन सा आंदोलन हुआ? आदिवासी आंदोलन। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था, ये हम जानते हैं। कब हुआ था? 1874 में। अगर मोपला विद्रोह पूछे कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था, जो कि मालाबार तट के क्षेत्र में हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है केरल से संबंधित है, ये सवाल पूछता है। और अगर तट पूछे तो मालाबार तट है, जो कि केरल में ही पड़ता है, संबंधित है। अगर पूछे कि मोपला विद्रोह का समय काल, तो हम बताइएगा 1836 से लेके 1854, मतलब 54 बता दीजिएगा। और ये मारवाड़ क्षेत्र को प्रभावित किया था। इसका नेतृत्व करता केन हाजी था, ये भी हम जानते हैं। और ये अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करता था, ये आप जानते हैं। इसके कारण यही थे, इसके कारण हो गया, वो सब और बताएंगे जब हम मोहला विद्रोह पढ़ाएंगे, नील विद्रोह पढ़ाएंगे, पावना विद्रोह पढ़ाएंगे, दक्कन विद्रोह पढ़ाएंगे। गोविंद गिरी ने मेवाड़, ठीक है, वांगड़ याद रखिएगा, और आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले भीलों में जो है सामाजिक सुधार के लिए क्या किया? कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? मतलब बदलाव आंदोलन, मतलब क्रांति। तो लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। आड़, बांगड़, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें जो निवास करते थे खून भील, उनकी सामाजिक सुधार करने के लिए क्या किया? जो है एक आंदोलन चलाई, जिसे लसोड़िया आंदोलन कहा गया। कौन चालू किया? गोविंद गिरी चालू किए। तो गोविंद गिरी जी ने मेवाड़ और बांगड़ क्षेत्र में जो है वो भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन शुरू किए थे, प्रारंभ किए थे। चलिए ये तो क्लियर हो गए। अगर पूछे अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह का अगर पूछे किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। अहोम असम याद हो गया। इसका समयकाल पूछे तो 1828 से लेके 1835 बता देना है। तो 1828 से 1835 में अहोम विद्रोह हुआ था, जो कि असम राज्य से संबंधित है। राम सिंह के नेतृत्व में जो है संचालित कुक्का आंदोलन की शुरुआत जो है मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो हम भगत बताइएगा जवाहर मल द्वारा की गई थी, जो कि सेना साहिब द्वारा साहिब थे। तो सेना साहिब के द्वारा साहिब बने थे ये कौन? भगत जी। और भगत जवाहर मल नाम है इनका, जो कि याद रखना होगा कि राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था और संचालित किया गया था कुक्का आंदोलन। तो कुक्का आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल के द्वारा किया था। लेकिन नेतृत्व के रूप में अगर देखें तो राम सिंह जो थे, राम सिंह के नेतृत्व में संचालित हुआ था कौन? कुक्का आंदोलन। देखिए शुरुआत अगर पूछे तो भगत जवाहर मल के द्वारा हुआ था, ये बताइएगा। चलिए अगर पूछे महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ? तो भील विद्रोह हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भील विद्रोह होगा। भील विद्रोह कई जगह, भील जो जनजाति है ना, बहुत जगह भूमिका निभाई, ठीक है ना। खानदेश हो गया आपका, राजस्थान चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, मध्य प्रदेश, तो भूमिका निभा रहे हैं भील विद्रोह। तो महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ? भील विद्रोह। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ठीक है। अब 5 ऑप्शन वाला रहेगा तो भाई तो सब सही होगा, क्योंकि राजस्थान क्षेत्र में भी भील विद्रोह हुआ है ना। खानदेश में विद्रोह भी हुआ है, आपका महाराष्ट्र में हुआ है, मतलब पाकिस्तान वाला क्षेत्र में भी। अब तो पहले भारत में ही था ना, बाद में ना चला गया पाकिस्तान में, तो भील विद्रोह तो हुआ था। चलिए तो इसके बारे में ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर बात करूं बिरसा मुंडा ने जो है एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया, तो एकेश्वरवाद की स्थापना पर कौन बल दिए? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कहाँ क्षेत्र? झारखंड। और ये जानते हैं कौन से विद्रोह? मुंडा विद्रोह से संबंधित हैं। चलिए ये भी खत्म हो गया। अगर बात करूं तो देखिए ये जो है आपको हम पीडीएफ भेज देंगे टेलीग्राम पे, आप देख लीजिएगा। किसान और नागरिक विद्रोह हुआ था, बहुत बांटा हुआ है, अच्छा से बांटा हुआ पीडीएफ, आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है? बुद्धा भगत हैं। देखिए यहाँ पे कोल विद्रोह के नेता कौन है, यहाँ पे देख लीजिए, जूम कर देता हूँ, ठीक है। कोल विद्रोह के नेता कौन है? जो कि 1831 में, तो बुद्धा भगत हैं। संथाल विद्रोह के सिद्धुआ कानू हैं। खैरवार विद्रोह का अगर पूछे तो मुंडा जी हैं, जो कि
1899 में हुआ था। अगर पूछे ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था, ये हम जानते हैं, जो कि जतरा भगत सपोर्ट में थे, नेतृत्व कर रहे थे। अगर पूछे आपसे युआन व जुआंग विद्रोह जो हुआ था, वो बताइए उसके नेतृत्वकर्ता कौन हैं, तो रणनायक हैं। चेरो विद्रोह कौन जो है 1801 में हुआ था, जिसका नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह है। उसी तरह खोंड विद्रोह का नेतृत्वकर्ता चक्र विश्नोई भी बोलते हैं और विशोई भी बोला जाता है। तो विश्नोई भी थे, विशोई भी एक ही हैं। अगर पाइका विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पूछे तो बख्शी जगबंधु हैं। ये सब सिर्फ सुन लीजिए क्योंकि इसका हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। अगर पूछे संबलपुर विद्रोह जो हुआ था 1833 से 62 में हुआ था, जिसका सुरेंद्र साई थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर पूछे कोया विद्रोह जो हुआ था, उसका टोम्मा सोरा जो है नेतृत्व कर रहा था, जो कि 1879 से लेके 80 तक कर रहा था। रंपा विद्रोह के नाम जानवे करते हैं सीताराम राजू। देखिए सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, कभी-कभी राजू दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा हम फास्ट पढ़ेंगे और इसे समाप्त करेंगे। क्या है कि लिखा हुआ है कि विभिन्न किसान जो हैं, किसान का जो आंदोलन हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। और इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें है कि आंदोलन पढ़ेंगे, प्रभावित क्षेत्र पढ़ेंगे और नेतृत्व पढ़ेंगे, नेतृत्व कौन-कौन कर रहे थे और इसका कारण क्या था जो कि ये हुआ आंदोलन। तो चलिए, इसका कारण है कि मोपला विद्रोह हुआ था। सुनिए बताते हैं कारण। तो मोपला विद्रोह जो है, ये प्रथम चरण है मोपला विद्रोह का, जो कि 1836 से लेकर 1854 तक डेट बताया जाता है। तो मोपला विद्रोह का जो है क्षेत्र अगर पूछे प्रभावित क्षेत्र, तो मालवार है, जो कि केरल क्षेत्र में पड़ता है, ये हम जानते हैं। तो मोपला विद्रोह का अगर समय काल पूछे कि कब से कब तक हुआ, तो 1836 से 1854 तक हुआ। और इसका नेतृत्व करता है के.एन. हाजी जी हैं। कौन है? के.एन. हाजी जी हैं। अगर पूछे कि कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना, यही सबसे बड़ा कारण था। इसके कारण मोपला विद्रोह हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? मालवार तट पे हुआ था, मालवार क्षेत्र में कहिए, और ये केरल क्षेत्र में है। अगर नील विद्रोह का कारण पूछे, तो नील विद्रोह तो हम जानते हैं, बंगाल बिहार का एक क्षेत्र था, हम जानते हैं। और बंगाल बिहार मतलब अब तो बिहार का हो गया है, जो कि बाद में बिहार में जाकर लड़ाई हुआ था, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो जब नील विद्रोह शुरू हुआ, तो वो नील विद्रोह जब शुरू हुआ, तो वो बंगाल क्षेत्र में प्रभावित हो रहा था। और ये 1859 से 60 के समय बताया जाता है, मतलब 59 से 60 के लमसम बताया जाता है, नील विद्रोह का समयकाल बताया जाता है। और ये जो है बंगाल प्रभावित क्षेत्र होता है। अगर पूछे आपसे, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है इसके नेतृत्व करता है, जो कि नील विद्रोह जब बंगाल में हो रहा था उसकी बात हो रही है। देखिए ये नील विद्रोह जैसे बिहार में है, तो नील विद्रोह बिहार में नहीं हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि बहुत बाद में हुआ था 1917 में। तो नील विद्रोह अगर पूछे आपसे कहाँ से शुरू हुआ, तो बंगाल से शुरू हुआ, बंगाल में प्रभावित हुआ, ये याद रखना है, क्योंकि 1859 से लेकर 60 की बात हो रही है। तो उस समय तक क्या था? बंगाल बिहार तो एक ही था। और दूसरी बात कि नेतृत्वकर्ता पूछे दिगंबर विश्वास या विष्णु विश्वास बताएंगे। अगर पूछे कारण, तो यूरोपीय लोग द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाई जा रही। पावना विद्रोह के बारे में मैंने बताया है कि पावना विद्रोह जो है बंगाल क्षेत्र को प्रभावित किया था, बंगाल क्षेत्र में था। और पावना विद्रोह का समय काल बताया जाता है 1873 से 76, मतलब 1873 से 76 बताया जाता है। अगर पूछे तो ईश्वर चंद्र राय और शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय, ये तीनों जो हैं पावना विद्रोह के जो हैं सपोर्टर थे, नेता थे और नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं, नेतृत्व कर रहे थे पावना विद्रोह को। अगर पूछे अधिक लगान, इसका कारण पूछा है, तो अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों को, जो काश्तकार जो होते हैं, उनकी जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली की बात हो रही है। जो जमीन थी उनके पास, वो छीन लिया जा रहा था, नियम कानून के तहत या जबरदस्ती छीन लिया जा रहा था षड्यंत्र के साथ। तो उसके लिए पावना विद्रोह शुरू हो गया था। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कारण ज़्यादा नहीं पूछेगा, पूछेगा कौन से क्षेत्र प्रभावित हुआ और कौन थे मेन लीडर और समय। दक्कन विद्रोह हुआ था, जो कि 1874 से 75 बताया जाता है, मतलब 1874 से लेके 75 बताया जाता है, जो कि दक्कन विद्रोह हुआ था। इसमें दक्कन विद्रोह जो हुआ था, वो आपका महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिले, ये सब जिले जो हैं प्रभावित हुए थे दक्कन विद्रोह के कारण। तो दक्कन विद्रोह जो हुआ था, वो अगर पूछे कि कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए, तो महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर और सोलापुर और सतारा जिले प्रभावित हुए थे। अगर इसके पूछे कि भाई कौन है, तो बाबा साहब देशमुख थे। तो बाबा साहब देशमुख जो हैं दक्कन विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे, नेता थे। अगर पूछे इसका कारण, तो रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र
कि किसान कर्ज को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमत व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि होना, यही कारण था। जो अदा करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, वो उस जाल में फंस गया था और कपास की जो कीमत गिर रही थी, इसके कारण अकाल का हो गया। अकाल का भाव हो गया, इसके कारण क्या है, अत्यधिक वृद्धि होने लगी, दर की वृद्धि होने लगी, लगान बढ़ गया, इसके कारण दिक्कत हो गया। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1917 में, हम जानते हैं, और ये कहाँ, बिहार में है, हम जानते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जब हो रहा था तो क्षेत्र अगर पूछे प्रभावित कौन कौन हो रहे थे, तो चंपारण तो हो ही रहा था, रामनगर, मोतिहारी हो रहा था, बेतिया हो रहा था, मधुबनी, ये सब क्षेत्र जो है प्रभावित हो रहे थे। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो निभा ही रहे थे चंपारण सत्याग्रह में, और ये 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में था। 3 कठिया प्रणाली जो कि 3 कट्ठा में नील की खेती करना, 3/20 ऐसे था। अगर खेगड़ा सत्याग्रह पूछे तो 1918 में हुआ था। देखिए ये सब डेट पूछता है। 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। अगर खेगड़ा विद्रोह कब हुआ, खेगड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो 1918 में हुआ। खेगड़ा कहाँ है, गुजरात में है, तो गुजरात क्षेत्र प्रभावित होता है, गुजरात का खेगड़ा क्षेत्र प्रभावित हो रहा था। और इसके नेतृत्वकर्ता भी महात्मा गांधी थे और वल्लभ भाई पटेल थे। तो वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी दोनों मिलकर जो है कौन से विद्रोह में सम्मिलित हुए, तो खेगड़ा सत्याग्रह में सम्मिलित हुए, और जो कि कब हुआ, 1918 में हुआ। और इसका कारण क्या था, फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा मतलब कर्ज वसूल रहे थे, तो भी वो वसूल रहे थे, इसके कारण हुआ। चलिए और भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए अवध किसान की अगर बात करें, अवध जो कि लखनऊ जानते हैं, तो अवध किसान आंदोलन हुआ था जो कि 1920 में हुआ था। इसके अगर क्षेत्र पूछे तो प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद था। तो अवध किसान आंदोलन जो हुआ था, जिसमें 1920 में हुआ था, जो कि प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर, फैजाबाद में शुरू हुआ था। और इसके जो है सपोर्टर कौन थे, झिंगुरी लाल सिंह थे और बाबा रामचंद्र थे। तो बाबा रामचंद्र और झिंगुरी लाल सिंह जो थे अवध किसान आंदोलन में भूमिका निभा रहे थे, मेन नेता के रूप में कहिए नेतृत्व कर रहे थे। और इसका कारण क्या था कि अवध लगान व बेदखली अधिनियम लागू हो गए थे, बेदखल नियम लागू कर दिया था, और अवध मालगुजारी से लगान बढ़ोतरी हो गई थी, लगान ज़्यादा वसूलने लगा था, तो ये कारण थे। अगर पूछे इक्का आंदोलन की, अगर पूछे इक्का आंदोलन, तो इक्का आंदोलन का बता दीजिएगा, क्या बताइएगा, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, ये सब क्षेत्र जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछेगा एक आंदोलन का समयकाल, तो 1921 से 22 बता देना है। 1921 से 22 में जो है एक आंदोलन हुआ था। इसके सपोर्टर और नेता कहिए, नेतृत्वकर्ता कहिए, मदारी पाशी थे, मदारी पाशी जी थे। और याद रखिएगा लगान में वृद्धि हो रहा था, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। दूसरा चरण हुआ था मोपला विद्रोह का, जो कि 1921 में माना जाता है, और ये भी मलबार तट का क्षेत्र ही प्रभावित होगा, क्योंकि मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। और इसके उस समय जब सेकंड चरण हो रहा था मोपला विद्रोह का, जो 1921 में, उस समय जो नेता थे, नेतृत्व थे, अली मुदलियार थे। कौन थे, मुदलियार जी थे। तो मुदलियार जो थे ये दूसरे चरण के नेता थे, मतलब मोपला विद्रोह का दूसरे चरण में भूमिका निभा रहे थे 1921 में जो हो रहा था, लेकिन क्षेत्र केरल ही रहेगा। पहला जो था 1836 से 54 में हुआ था मोपला विद्रोह, जिसमें के.एन. हाजी जी थे, ये भी जान लीजिए। और इसमें अधिक लगान और बेदखली के कारण हो रहा था, यही लगान और ये सब जो कब्जी हो रहा था उसके कारण यही है, ज़्यादा नहीं है। बारदोली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कब हुआ था, 1928 में होता है, जो कि बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, तो 1928 में हुआ था। और इसमें अगर पूछे तो सूरत का बारदोली जो तालुका है, उस क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था, और इसकी भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये लगान को बढ़ोतरी होती उसको रोकने के लिए ये हुआ था। पंजाब में किसान की बात करते हैं, तो ऊपर चलिए, पंजाब में किसान की अगर बात करें, आंदोलन जब हुआ था तो 1930 से 40 समय बताया जाता है। और जालंधर, अमृतसर, होशियारापुर, लैलपुरा और शेखुपुरा, लैलपुरा, शेखुपुरा, ये सब क्षेत्र जो है आपका पंजाब क्षेत्र, पंजाब जो आंदोलन हुआ तो उसमें प्रभावित क्षेत्र है। पंजाब किसान आंदोलन का समयकाल तो 1930 से 40 बता देना है। और सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा, ये सब जो मिलके पंजाब किसान आंदोलन में भूमिका निभा रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। कारण है तो ये सब पढ़ना न पढ़ना बराबर है, बस नहर कर में वृद्धि होने के कारण और ये जो भू राजस्व में कटौती हो रही थी, इसका कारण मेन मानना है, बस और कुछ नहीं। अगर आपसे और क्या पूछेगा, तो आपसे और पूछ सकता है कि
तेभागा आंदोलन जो है वो कब हुआ था बता सकते हैं? तो तेभागा आंदोलन जो हुआ था वो समय काल बताया जाता है 1946 बताया जाता है कि दिनाजपुर, रंगपुर और जलपाईगुड़ी और मिदनापुर और 24 परगना ये सब क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ था। कौन से आंदोलन के कारण? तेभागा आंदोलन के कारण। और कब हुआ था? 1946 में। मतलब एक आंदोलन आया, क्रांति आया। और अगर इसके निभाने वाले नेतृत्व कर रहे थे भवन सिंह और आपका क्या नाम है इनका? कंपा राम सिंह थे। कंपा राम सिंह, भवन सिंह पूरा नाम है और भवन सिंह बोल दीजिए, दोनों एक ही हैं। तो कंपा राम सिंह, भवन सिंह और भवन सिंह जो हैं मिलकर तेभागा आंदोलन शुरू किए थे। इसका कारण है कि बटैया जो दार होते थे, बटैयादारों के निर्णय जो खेती करते थे, उसके आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन हुआ था जो कि 1946 से 51 बताया जाता है, मतलब 46 से 51 बताया जाता है तेलंगाना आंदोलन। और तेलंगाना में हुआ था ये हम जानते हैं। एक सामूहिक नेतृत्व था, मतलब सब कोई इसमें सम्मिलित हो रहे थे और निजाम, जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष हो गया था। समय काल बताता है, समय काल पूछता है 1946 से 51। ये क्लियर हो गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाई गई भूदान आंदोलन का नेतृत्व जो है विनोबा भावे ने किया था। ये ज़रूर ध्यान रखें, भूदान आंदोलन चला था जब भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात चलाई गई थी, तो वो विनोबा भावे ने किया था नेतृत्व। चलिए ये क्लियर हो गया।